दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 40 में से 20 प्रश्न तो आपको सही करने ही होंगे। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस के लिए मेहनत लगा के तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर देना जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दिल्ली पुलिस परीक्षा स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था शून्य का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो किसने किया था, तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे चरक? तो चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है। तो कौन सा माध्यम है जिससे पृथ्वी पर सूर्य का ताप पहुंचता है? तो ये पहुंचता है संवहन माध्यम से। किससे? संवहन माध्यम से सूर्य का ताप पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार, ये आपको बताना है। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। तो किसकी सिफारिश पर की जाती है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति? तो ये की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? तो ये आया था 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की इच्छा के अनुसार उसे कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बाबर की कब्र, ये आपको बताना है। तो बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया और काबुल में ही उसकी कब्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है? तो ये स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौरूज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया? तो कौन से सुल्तान के द्वारा भारत में नौरूज त्यौहार को लागू किया गया? तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। किसके? बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय, ये आपको बताना है। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन? कैनिंग था ये भारत का प्रथम वायसराय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काले वन किस देश में हैं? तो कौन से देश में हैं काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको बताना है। तो ये है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो कहाँ पर की गई थी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना? तो ये की गई थी पुणे में। कहाँ? पुणे में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था भारत में नमक सत्याग्रह, ये आपको बताना है। तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था भारत में 1930 में। कब? 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो कौन गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने? तो ये के आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किसके? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? तो इसका गठन हुआ था 1948 में। कब? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्री गॉर्ज डैम कहाँ में स्थित है? तो बताना है आपको कि थ्री गॉर्ज डैम कौन से देश में है? तो ये है चीन में। कहाँ? चीन में है थ्री गॉर्ज डैम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए? तो ये किया जाता है पिक्नोमीटर। किसका? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सांड का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? तो कौन सी घटना का संबंध रखता है गौतम बुद्ध की सांड? तो ये रखता है जन्म से। किससे? जन्म से है सांड का संबंध गौतम बुद्ध के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं J.K. रॉलिंग। कौन? J.K. रॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? तो ये कौन से देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार? तो ये समतुल्य इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष। किसके? इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति हटा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है शाश्वत नगर के नाम से? तो ये जाना जाता है रोम को। किसे? रोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाई थी रॉक गार्डन की स्थापना? तो इसकी स्थापना करवाई थी नेकचंद ने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। क्या? ज्ञानी पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ग्रेसम का नियम? तो ये संबंधित है मुद्रा के संचलन से। किससे? मुद्रा के संचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो कौन कौन से देश शामिल थे धुरी राष्ट्र में, ये आपको बताना था। तो धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, इटली एवं जापान। कौन? जर्मनी, इटली एवं जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धातु सुचालक होती हैं क्योंकि। तो धातु सुचालक क्यों होती हैं ये आपको बताना है। तो धातु सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुई है। तो कौन से चट्टान से हुआ है मार्बल का निर्माण? तो मार्बल का निर्माण होता है चूना पत्थर से। कितने? चूना पत्थर चट्टान से हुआ है मार्बल का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फसलों के अध्ययन को? तो फसलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी कहा जाता है फसलों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। तो कौन सी नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी, ये आपको बताना है। तो वाशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के किनारे। किसकी? पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो कौन सी धातु का मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये किया था तांबा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रायण में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है। तो क्या है मुद्रायण में प्रयुक्त टाइप धातु? तो ये है सीसा एवं एंटीमनी। क्या? सीसा एवं एंटीमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को? तो ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद में वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है। तो कितनी बार बैठक होती है भारतीय संसद की? एक वर्ष में? तो ये करती है 2 बार। कितनी? 2 बार करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। तो कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन सा? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में आप प्रश्न खत्माप्त हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि आपने 39 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। इसी तरह के डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।